Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn NCERT Maths। मैं अपने चैनल पर NCERT मैथ्स के एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज एंड ट्रायल्स के क्वेश्चन कराती हूँ। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाए। मैं एवरी थर्सडे वीडियोस अपलोड करती हूँ। बट आज हमारा टॉपिक डिफरेंट है। आज हमारा वीडियो डिफरेंट टॉपिक पर है, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति क्या है? तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आफ्टर 34 ईयर्स के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। और आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो कि 10+2 से 5+3+3 4 में चेंज हो गया है। और अब हमें किस स्टडी पैटर्न से होकर जाना पड़ेगा, और 9 to 12 में कौन सा सिस्टम है, दैट इज सेमेस्टर सिस्टम, बट वो किस तरीके से लागू होगा और बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कैसे सब्जेक्ट्स लेने के अनुमति दी जाएगी। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट। अब हमारे रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये 360 डिग्री असेसमेंट क्या है? एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होगी। तो इन सब को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिए। अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम 10+2 पर बेस्ड था, बट अभी नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा अभी एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम कैसे था। तो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में क्या था? अभी तक के एजुकेशन सिस्टम में 10+2 पर बेस्ड था। बच्चे फर्स्ट से लेकर 10th तक एक ही स्टडी पैटर्न को फॉलो करते थे एंड 11th क्लास में अपने मनपसंद स्ट्रीम को चूज करते थे और फिर अपना करियर आगे उसी में फॉलो करते थे। अगर किसी भी साइंस के बच्चे को अगर ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट पढ़ना है तो अभी तक वो नहीं पढ़ पाते थे। और अगर किसी भी बायो के बच्चे को किसी भी बायो के बच्चे को या फिर जिसने बायो लिया है, अगर उसको अकाउंट पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ पाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अपनी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी से अब चेंज हो गया है, जो कि न्यू एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अब हमारा एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 पे बेस्ड हो गया है। 5 जो शुरू के 5 साल हैं उसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इंक्लूड है। इसे फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसका सिलेबस NCERT तैयार करेगी। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि बच्चे अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मात्र एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को संस्कृत में पढ़ाना चाहते हैं तो संस्कृत में पढ़ा सकते हैं, मराठी में पढ़ाना चाहते हैं मराठी में पढ़ा सकते हैं, हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं हिंदी में पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चे अपनी वोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो वो इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। अब ऐसा भी कोई अंडर प्रेशर नहीं है कि अभी हमें इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्योंकि ये कई बार बहुत मुश्किल होता है बच्चों को एकदम से इंग्लिश समझा पाना, इंग्लिश में सब कुछ चेंज कर पाना, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो जो भी साइंस और मैथ्स होता है ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट की थर्ड स्टेज है 3rd to 5th क्लास, जिसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट 3 ईयर है उसे मिडिल स्टेज बोला गया है। यहाँ पे 6 से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है। और फिर लास्ट 4 ईयर्स को 9 to 12th इन क्लासेस इंक्लूड की है। और यहाँ पे बच्चों को इस स्टेज को लास्ट स्टेज बोला गया है।
और इसमें अब स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया है। इसमें बच्चे अपने मनपसंद के हिसाब से सब्जेक्ट्स ऐप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को बायो के साथ ह्यूमैनिटी पढ़नी है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो ये पढ़ सकता है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ये चाहता है कि बच्चों को सब्जेक्ट में गहरी पहुंच हो, और आई थिंक ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। इसमें बच्चे रोट लर्निंग से, रटने वाली विद्या से समझने वाली स्टडी पर बेस्ड करेगी ये एजुकेशन। तो अब हम देखते हैं स्टडी पैटर्न क्या होगा हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो जो प्री प्राइमरी, जो शुरू की 5 स्टेज है, वहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की पढ़ाई से ज़्यादा उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, खेल कूद के जरिए से उनको पढ़ाया जाएगा। रटाया कम जाएगा और बैगों का बोझ, किताबों का बोझ थोड़ा कम किया जाएगा और बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट जो 3 है उसमें 3rd से 5 तक, इसमें बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और अभी तक क्या होता था, बच्चों को एकदम एक ही बार एग्जाम होता था और बच्चों को ये रहता था कि हम जितना रट के जा रहे हैं वो हमें याद रहे एग्जाम हॉल में, और जो भी रट के जाते थे एक ही बार के एग्जाम बेस्ड पर हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब बीच बीच में एक्टिविटीज होती रहेंगी, बीच बीच में असाइनमेंट्स होते रहेंगे, जिससे कि टीचर्स को पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा। आई थिंक ये एक अच्छी चीज है। और अब ऐसा भी होगा कि क्लास 6 से ही बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं और क्लास 6 से ही बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है, अगर कोई बच्चा, तो वो किसी भी पेंटर के पास जा सकता है इंटर्नशिप के लिए। अगर कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करना चाहता है, इंटरेस्ट रखता है, तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकता है इंटर्नशिप के लिए। इससे ये एक और फायदा होगा कि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते रहेंगे अपनी स्टडीज के साथ, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक इंडिया में ये ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि अब क्लास 6 से ही बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते रहेंगे, जो कि उनके भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। अब क्लास 9 से 12 तक लास्ट स्टेज जिसे कहते हैं, अब बच्चों को 9th क्लास से अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुनने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक क्या होता था, क्लास 11 से बच्चे एक स्ट्रीम को चूज करते थे, जैसे साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, और बच्चों को जो साइंस चूज करता था उसको ह्यूमैनिटी पढ़ने को अलाउ नहीं था। अगर कोई फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ सकता था, अगर कोई हिस्ट्री के साथ अकाउंट पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ सकता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों को पूरी छूट दी जाएगी कि वो लोग अपने मनपसंद के हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे कोई बायो के साथ ह्यूमैनिटी पढ़ सकता है, कोई बायो, ह्यूमैनिटी, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट्स उनको चुनने की पूरी अनुमति दी जाएगी, जिससे बच्चे अपना 100% देंगे। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ये चाहता है कि बच्चों को सब्जेक्ट में गहरी पकड़ हो, और अब स्ट्रीम सिस्टम को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। और क्लास 9 से 12 तक अब सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी, यानी कि एक साल में अब 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी। दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़कर इसका रिजल्ट दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अब आप सिर्फ लास्ट एग्जाम में पढ़ लो, एंड एग्जाम में पढ़ लो और क्या कहते हैं आपकी मार्कशीट बन जाए। अब आपको पूरे साल पढ़ना होगा। और अब यहाँ पे रटने की विद्या को कम किया गया है। अब यहाँ पे बच्चों की एक्चुअल लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और अब ऐसा भी होगा कि बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और उसमें छात्रों की, उसमें बच्चों की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने कितना समझा, यहाँ पे रटने की क्षमता पर नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा।
और ये एक और अच्छी बात है कि अब बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम अपनी मनपसंद भाषा में, अपनी मनपसंद लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसे उन्हें पूरी छूट दी जाएगी उनको अपनी मनपसंद लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने की। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसे हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी एग्ज़ाम देना है तो वो दे सकता है। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री क्या है? तो अब क्या होगा, अब स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड पहले की तरह नहीं तैयार किए जाएंगे। अब जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें करिकुलर एक्टिविटीज और छात्रों का प्रदर्शन और उनकी मानसिक क्षमता, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा और इनके हिसाब से वो अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड एक प्रोफाइल की तरह मैनेज किया जाएगा और यहाँ पे बच्चे खुद को भी अंक देंगे, खुद को भी मार्क्स देंगे और उनके दोस्त भी उनको मार्क्स देंगे कि बच्चे खुद के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या कितने मार्क्स अपने आप को देना चाहते हैं। और बच्चों के टीचर्स भी मार्क्स देंगे, जो उनको पढ़ाते हैं वो भी उनको मार्क्स देंगे कि टीचर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं और कितने मार्क्स उनको देना चाहते हैं। और बच्चों के फ्रेंड्स भी उनको मार्क्स देंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री में चेंज किया गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।